मौत। हरियाणा कांग्रेस किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ किसानों की हिमायत में 15 जनवरी को हरियाणा गवर्नर हाउस का करेगी घेराव। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल आज करनाल में किसानों से करेंगे खिताब, किसानों के लीडरान से भी करेंगे बातचीत। किसानों के एहतजाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल, किसानों को बॉर्डर पर से हटाने का किया गया मुतालबा, अर्जी गुजार ने शाहीन बाग मामले का दिया हवाला। नए ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ ज़ेरे इल्तिवा मामलात, किसानों की तंजीम सुप्रीम कोर्ट से रुजू, ज़ेरे इल्तिवा मामलों पर अमल दरामद के लिए किसान अदालत से रुजू। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में रियासतगीर सतह पर दिल्ली के करीब एहतजाज करने वाले किसानों की तायद में शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है। कर्नाटक के रायचूर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से गांव-गांव, घर-घर जाकर काश्तकारों को दरपेश मसाइल और मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन से होने वाले नुकसानात के बारे में शऊर बेदार किया जाएगा। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। कई अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। वहीं यूपी ने मनरेगा का बजट किया दुगना, 8500 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने का जारी किया। मगरबी बंगाल में सिक्योरिटी के हालात अबतर, अल-कायदा अपने पांव पसार रहा है, बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का बयान। बर्दवान में जेपी नड्डा की अवामी रैली और रोड शो, कहा ममता की इस बार खिसकेगी जमीन, ममता पर मुंह भराई की सियासत करने का लगाया इल्जाम। मगरबी बंगाल में जेपी नड्डा का बयान, बीजेपी बंगाल असेंबली चुनाव में 200 से ज्यादा हासिल करेगी सीटें, इक़्तिदार में आने पर आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी का कल्चर बंगाल के कल्चर से है अलग। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल में मौत की नींद सो गए नौज़ायदा बच्चों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान। उद्धव ठाकरे हुकूमत 5-5 लाख रुपए का देगी मुआवजा, जांच की भी हिदायत। महाराष्ट्र के भंडारा का आज वज़ीर आला करने वाले हैं दौरा, हादसे में मरने वाले बच्चों के कुनबे से वज़ीर आला करेंगे मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई में गैर कानूनी हथियार बेचने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि मुंबई शहर के बैरूली इलाके में सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 2 मुलजिमीन बगैर लाइसेंस के हथियार बेचने के लिए आ रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भंडारा जिला कलेक्टर को लिखा खत, अस्पताल आतिज़दगी मामले की जांच का दिया हुक्म, 48 घंटों में रिपोर्ट देने को कहा। मुबैना लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की को माली सिक्योरिटी फराहम करने का दिया हुक्म, बालिग लड़की और लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने का इख्तियार। बिजनौर की संगीता ने शादाब नाम के लड़के के साथ की है शादी। लव जिहाद कानून के खिलाफ कानून को कंगना की हिमायत, कहा धोखा खा रहे लोगों को मिलेगी मदद। एमपी में मजहबी आज़ादी कानून लागू, रियासती हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन, तमाम जिला कलेक्टर्स को जारी की गई हिदायत, कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत। कानून के निफाज से अब लव जिहाद के खिलाफ दर्ज होंगे मामले। एमपी जमीयतुल उलमा शुरू करेगी मुहिम, रियासत की कब्रिस्तानों को लेकर शुरू करेगी मुहिम, कब्रिस्तानों की साफ सफाई और नाजायज कब्जात को लेकर शुरू की जाएगी मुहिम। एमपी में है 5000 से ज्यादा कब्रिस्तान, 70% से ज्यादा कब्रिस्तान है नाजायज कब्जे का शिकार। जेडीयू ने बीजेपी पर उठाया सवाल, सीएम नीतीश कुमार ने कहा हमें तो इलेक्शन में ही पता चला कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन। अपनी ही हलीफ जमात के खिलाफ वज़ीर आला का बयान, जेडीयू के लीडरान बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, नीतीश कुमार सुनते रहे खामोशी के साथ। बीजेपी नहीं दे रही है काबीना में तौसीक के लिए नाम, नीतीश कुमार हुए हैरान। असेंबली इंतखाब के बाद 16 नवंबर को सीएम नीतीश के साथ 15 वज़रा ने लिया था हलफ।
तृणमूल कांग्रेस ने एमआईएम लीडर शेख अब्दुल कलाम की पार्टी में शमूलियत से पार्टी को मजबूत मिलने की जताई उम्मीद। तृणमूल पर एमआईएम के खिलाफ साजिश रचने का लगाया इल्जाम। अब्दुल कलाम तृणमूल कांग्रेस में हुए दाखिल। नगर निगम अलीगढ़ की एएमयू पर 14 करोड़ से ज्यादा रकम के बकायाजात का मामला। एएमयू को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू को रकम अदा करने को कहा। गुज़िश्ता दिनों नगर निगम ने एएमयू का खाता कर दिया तसीस। नगर निगम का इल्जाम एएमयू ने टैक्स की अदायगी नहीं की है। बुलंदशहर में नासिर नामी नौजवान को मजहबी जज्बात मंजूर करने के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। आकोला में मुस्लिम तंजीमों ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए नासिर को बताया बेकसूर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 23वीं यौम तासीस तकरीब का इनेकाद। ऑनलाइन मुनक़्क़िदा तकरीब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर रहे मेहमान खुसूसी। अपने खिताब में उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर भी दिया जोर। मानू को 2 मरतबा नैक की जानिब से ए ग्रेड हासिल होने पर भी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जाहिर की खुशी। उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी के अलावा दीगर भी रहे मौजूद। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने 46 साला विनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामजद किया। विनीता का ताल्लुक अलीगढ़ से, इसको लेकर उनके खानदान वालों में खुशी की लहर। प्रतापगढ़ में ताजिर भाइयों को बदमाशों ने मारी गोली। एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत नाजुक। बिहार में उर्दू स्कूलों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। जिन स्कूलों के पास इमारत नहीं, उन स्कूलों को हिंदी स्कूलों में जम करने का महकमा तालीम ने किया फैसला। पहले से ही रियासत के स्कूलों में उर्दू की असामियां खाली हैं। अब उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल में जम किए जाने से उर्दू यूनिट के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा मरहला 11 जनवरी को मुनक्किद किया जाएगा। इस दिन में महकमा सेहत ने तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली हैं। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम मुताल्लिक़ अफसरान को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद जिला इंतजामिया ने भी मुस्तैदी शुरू कर दी है। कानपुर में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। कानपुर इंतजामिया ने इस ज़िम्न में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कानपुर के सबसे बड़े मुर्गा बाजार में बर्ड फ्लू का असर भी साफ दिखाई दिया। दिल्ली में बर्ड फ्लू फैलने से रोकने के लिए दारुल हुकूमत में 4 पार्कों में हफ्ते के रोज आवाम के लिए बंद किया गया। हौज़ खास पार्क, द्वारका सेक्टर 9 पार्क, अस्पताल पार्क और संजय लेक को बंद कर दिया गया है। इससे कबल मुल्क में बर्ड फ्लू की इत्तलात के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने मशरक़ी दिल्ली के गाजीपुर में वाक़े मुर्गा मार्केट 10 दिनों के लिए बंद रखने का ऐलान किया था। मुल्क की 7 रियासतों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरला में बर्ड फ्लू के फैलने की तस्दीक हो गई है। गाजियाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा। तालाब के पास आखिरी रसूमात अदा करने को लेकर हुआ तनाज़ा। कॉलोनी के लोगों ने की मुखालिफत। दोनों ग्रुप के दरमियान चले लाठी डंडे भी हुए। औरंगजेब लेन का नाम बदलने की कोशिश करने वाले 11 अफराद पुलिस हिरासत में। पुलिस हिरासत में लिए गए सभी 11 अफराद को तुगलक रोड वाक़े पुलिस थाने में रखा गया है, जहां सभी मुजरिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इबादतगाह पर हुए हमले के खिलाफ नांदेड़ के दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने मकामी मुस्लिम नौजवानों ने खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। मंदसौर जिले में राम मंदिर की तामीर के नाम पर चंदा जमा करने के लिए घूम रहे मुश्ताइल हुजूम ने एक इबादतगाह पर किया था हमला। मेरठ के राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में चबूतरा तामीर में तालिबात से मजदूरी कराने का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल इंतजामिया की फजीहत हो गई है। पड़ोस के ही किसी शख्स के जरिए वायरल हुए इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जहां स्कूल की प्रिंसिपल अपनी सफाई पेश करती हुई नजर आई। गैर कानूनी देसी शराब से बुलंदशहर में हुई अमवात के बाद गैर कानूनी शराब का धंधा करने वालों को लेकर
मेरठ पुलिस भी अलर्ट। आला अफसरान के दबाव के बाद पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक टैंकर, एक एसयूवी और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। अकोला जिला इंतजामिया ने अकोला जनता भाजी बाजार में होलसेल की खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद करते हुए बाजार दूसरी सिमत शिफ्ट करने का हुक्म दिया है। इंतजामिया के इस फैसले की किसानों और कारोबारियों की जानिब से मुखालफत की जा रही है। जनता भाजी बाजार में सरगर्म महात्मा फूले फल भाजी पाला उड़त दुकान एसोसिएशन ने कहा है इंतजामिया का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। कानपुर की OEF ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीन गन तैयार की है। ये मशीन गन बहुत जल्द फौज के पास होगी। फौज को इस गन का बरसों से इंतजार था। ये मशीन गन काइबाइन मशीन गन से मुख्तलिफ है। इसका नाम JVPC रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश करीरी में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2। हुई ताज़ा बर्फबारी से मामूल की सरगर्मियों पर पड़ा असर। बर्फ से बनाए जा रहे हैं मुजस्मे। नौजवान अपनी सलाहियतों का कर रहे हैं मुजाहरा। एक चीनी फौजी को LOC के इस पार किया गया गिरफ्तार। तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक की जा रही है कार्रवाई। राजौरी में पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पुलवामा के रुहमू इलाके में डाइन की मौजूदगी की अफवाह। सोशल मीडिया पर अफवाह से मकामी लोगों में तशवीश। इंतजामिया ने ऐसी अफवाहों पर कान न धरने पर दिया जोर। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है मांग। मुसलसल बर्फबारी के चलते हवाई टिकट की कीमतों में बेतहाशा हुआ है इजाफा। मकामी लोगों और सयाहों से वसूला जा रहा है इजाफी किराया। इंतजामिया की तवज्जो की जानिब की जा रही है अपील। सांबा के विजयपुर में पानी की किल्लत। महकमा जल शक्ति पर लापरवाही का इल्जाम। मिल्क मोहल्ला शोपिया में पानी की पाइपलाइन गुज़िश्ता चंद दिनों से ब्लॉक। लोगों को शदीद मुश्किलात। बर्फबारी की वजह से कई सयाह कश्मीर में दरमांदा। मटन में महाराष्ट्र के खवातीन सयाहों की मदद के लिए आई आगे। कुपवाड़ा के मरीजों को फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर किया गया मुंतकिल। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने गुपकार अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। SRO 103 के निफाज जैसे उमूर को न उठाने पर नाराजगी का किया इजहार। बानेहाल में नकबजनी की वारदात में मुलविस 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित रितिका रैना ने VLCC फेमना मिस इंडिया जम्मू कश्मीर का जीता है खिताब। रितिका रैना की इस कामयाबी पर उनके अहले खाना है बेहद खुश। बरतानिया से लौटे 2 अफराद श्रीनगर एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए गए। 16 जनवरी से मुल्क में कोरोना के टीके दिए जाएंगे। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी अदालत ने PDP लीडर वहीद परा की जमानत मंजूर कर ली। PDP के यूथ विंग के सदर परा को NIA ने अपने आबाई हल्के से DDC के लिए नामजदगी दाखिल करने के एक दिन बाद समन जारी किया था। हालिया बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 7वें रोज भी ट्रैफिक को जम्मू कश्मीर से चलने की इजाजत नहीं दी गई। उधर काजीगुंड के नजदीक गाड़ियों की बड़ी तादाद दरमांदा है और दरमांदा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाहराह पर बेकन की जानिब से बहाली का काम भी शदुमत से जारी है। कन्ना कुपवाड़ा शाहराह भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है। ताहम अस्पताल में नाजुक हालत में जेर इलाज 7 मरीजों को फौजी हेलीकॉप्टर में श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया, जिसके बायस इनके अफराद खाना ने राहत के ली है सांस। बर्फबारी के दौरान बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई जहां इंतजामिया की नाकामियों को देखा गया। बर्फबारी ने आम जिंदगी को मुतासिर किया। इसके साथ आवाम की सहूलत से मुतालिक इंतजामिया की तैयारियां भी सामने आई। यहाँ तक कि एम्बुलेंस फंस गई और हरकत नहीं कर पाई। कुलगाम में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी ये सिलसिला जारी था। कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में अभी भी अहम राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं। अगरचा इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में तेजी ला रही है। बिजली बाज इलाकों में बहाल की गई है।
DK मर्ग से सनियाडी नूराबाद की अहम रास्ता सड़क अभी भी बंद पड़ी है। इस रोड को PMGSY स्कीम के तहत तामीर किया गया है, ताहम बर्फबारी के बाद इस अहम रास्ता सड़क को काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया गया है। इलाके को लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने हुक्काम से मदाखलत की अपील की है। हालिया दिनों हुई भारी बर्फबारी से जहां पहले ही आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, वहीं गुज़िश्ता शाम से सोशल मीडिया पर जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में डाइन की मौजूदगी की अफवाह से मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश। जम्मू कश्मीर यूटी के रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट TK भट्ट ने जम्मू में वाक़े मुट्ठी कैंप का दौरा किया। वहां आर्जी तौर पर मुकीम कश्मीरी माइग्रेंटों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। उनके साथ PHE के आला हुक्काम की टीम भी रही मौजूद। मुट्ठी कैंप में मुकीम लोगों ने रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट को अपने मसाइल से आगाह किया। TK भट्ट ने मौके पर ही कई अहम फैसले लिए। मिल्क मोहल्ला शोपियां में पानी की पाइपलाइन गुज़िश्ता चंद दिनों से ब्लॉक है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों के मुताबिक मुताल्लिका महकमे के नोटिस मिलाने के बाद भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने लापरवाह उहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने पसमानदा और दूर दराज इलाकों से वाबस्ता स्कूली लड़कियों पर मुश्तमिल ग्रुप को स्कीम के एडवांस कोर्सेज के लिए शुराए आफाक सियाती मुकाम गुलमर्ग रवाना किया। DC ने ग्रुप को अनंतनाग से झंडी दिखाकर रवाना किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अनंतनाग के वीरीनाग तलवानपुरा इलाके के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के मुताबिक इलाके में कई रोज कबल बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाका अंधेरे में डूब गया। गांदरबल में वायल और इससे मुल्हका देहात के लोगों ने मैटरनिटी सेंटर की 24 घंटों की सहूलियात को बंद करने की मुखालिफत में महकमा सेहत और फैमिली वेलफेयर के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स और फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से लारकीपुरा अनंतनाग में मार्शल आर्ट्स इवेंट्स का एहतमाम हुआ। इसका मकसद देही इलाकों के बच्चों को मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों की जानिब राग़िब करना है। फौज की गर्ज डिवीजन ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत सांबा के गढ़वाल में सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट किए। इसमें पोर्टल, वेंटिलेटर, PPE किट्स, फेस शील्ड, एंटीजन किट्स, हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क शामिल हैं। कठुआ के कुमारी इलाके में दाऊदी पीर बाबा दंगल कमेटी की जानिब से दंगल का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। सूबाई फंड कमिश्नर जम्मू कश्मीर प्रशांत कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत इन तमाम लोगों को रोजगार देगी जो कि कोविड-19 वबा के दौरान में मुलाजमत से महरूम हुए हैं। उन्होंने राजौरी का दौरा किया और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर मुनक़िदा एक रोज़ा वर्कशॉप में शिरकत की। पुंछ में कोविड टीकाकारी के ड्राई रन के दूसरे मरहले के तहत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सिरंगकूट में कोविड टीकाकारी की मशक कराई गई। इस दौरान महकमे के 25 मुलाजमीन को टीकाकारी और टीका लगवाने वाले पर आधे घंटे तक नजर बनाए रखने की जानकारी दी गई। कठुआ के गांव गोविंदसार के मकामी लोगों ने बिजली की अदमदस्तियाबी को लेकर महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 2 महीनों से वो बिजली के मसाइल से जूझ रहे हैं। गाँव वालों के मुताबिक कई मरतबा शिकायत के बावजूद महकमा बिजली उनके मसाइल को नजरअंदाज कर रहा है। पुंछ में गुज़िश्ता 4 रोज से हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। LOC पर वाक़ई शाहपुर सेक्टर में सड़क का तकरीबन 100 मीटर हिस्सा स्लाइडिंग की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 देहात का जिले से राब्ता मुनक़ते हो गया है। यहाँ लोगों को पैदल सफ़र करने में डर महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। पॉजिटिव पाए गए अफराद के मुताबिक वो बरतानिया से दिल्ली आए, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दिल्ली से श्रीनगर आने पर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए।
डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के मुताबिक अभी इसे कोविड-19 यूके स्ट्रेन नहीं कहा जा सकता क्योंकि लिए गए सैंपल्स जीनोम स्टडी के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। वाज़ेह है कि 16 जनवरी से मुल्क में कोरोना के टीके दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज 122 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क भर में 16 जनवरी से दिए जाएंगे कोरोना के टीके। सबसे पहले सेहत मुलाजमीन और फ्रंट लाइन वर्करों को दिए जाएंगे टीके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तैयारियों का लिया जायजा। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, मुख्तसर से अरसे में भारत ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। आइंदा कुछ दिनों में टीकाकारी का अमल होगा शुरू। तिब्बी हमले के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना को मात देने के लिए तैयारी आखिरी मरहले में है। ड्राई रन जारी, मकसद तैयारी में कोई कमी न रह जाए। कोरोना के 18,139 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि 20,000 ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 234 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी से कमी। कोरोना मरीजों की शिफायाबी शरह में तेजी से इजाफा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 614 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 9 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोरोना टीके की तैयारी की मुकम्मल। 13 जनवरी से कोरोना टीके का होगा आगाज। तेलंगाना में कोरोना के 346 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में हुई 2 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में 66 नए मामले दर्ज। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 3,581 नए मामले आए हैं सामने। 57 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 519 नए मामले। 12 लोगों की कोरोना से हुई है मौत। यूके से आने वाले लोगों को 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा जरूरी। दिल्ली हुकूमत ने जारी किया बयान। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 899 नए मामले हुए हैं दर्ज। 4 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 403 नए मामले आए हैं सामने। 4 लोगों की हुई है मौत। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 761 नए मामले आए हैं सामने। कोरोना से 7 लोगों की हुई है मौत। आंध्रा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 199 नए मरीजों की हुई तस्दीक। कोरोना से सिर्फ 1 मरीज की हुई है मौत। झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में 236 कोरोना के नए मरीज आए हैं सामने। 2 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। 205 लोग शिफायाब। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। इंडोनेशियाई एयरलाइन की परवाज हादसे का शिकार। जकार्ता से उड़ान भरने के बाद क्रैश। हवाई जहाज में हमले के साथ 62 मुसाफिर थे सवार। इंडोनेशिया की दारुल-हुकूमत जकार्ता से हफ्ते के रोज परवाज करने के फौरन बाद ही तैयारा समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। कोस्ट गार्ड जहाज के कप्तान ने पानी में तैयारे का मलबा और मुसाफिरों की तैरती हुई लाशें देखी। हलफबर्दारी तकरीब में ट्रंप के शामिल न होने के ऐलान पर जो बाइडेन ने कहा, बहुत ही कम चीजें हैं जिस पर वो और मैं कभी मुत्तफिक हुए हों। उनका हलफबर्दारी तकरीब में न आना एक अच्छी बात। अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल बिल्डिंग में बुध को तशद्दुद के इल्जाम में हिरासत में ली गई एक रूसी खातून की शिनाख्त मोल्दोवियन निजात पोर्टलैंड की रहने वाली 54 साला अयूजीरिया माल्बिन के तौर पर हुई है। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।